वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में गठबंधन की सरकार की झलक देखने को मिली। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार में कई परियोजनाओं के लिए करीब 49,000 करोड़ का बजट में आवंटन किया। वहीं सैलरीड क्लास की बात की जाए तो सरकार ने नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। एक और जहां सत्ता पक्ष इस बजट को संतुलित और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट बता रहा है, तो उधर सपा बताने लगी बजट को ठन-ठन गोपाल, पूछने लगी सवाल। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तो बजट देख मानो शायराना हो गए। सोशल मीडिया एक्स पर अखिलेश बजट पर तंज कसते हुए लिखते हैं, ये बजट भी नाउमीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। वैसे अखिलेश यादव बजट से पहले ही ये दावा कर गए थे कि मोदी सरकार के बजट से उन्हें कोई उम्मीद नहीं। अखिलेश कह गए थे कि जैसे 10 साल गुजरे वो काफी सरकार के मौन भाव को समझने के लिए। वहीं उन्होंने आगे बजट पेश होने के बाद कहा है कि आंकड़ों के हिसाब से बड़ी-बड़ी बातें कही जाती है। सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र को विशेष पैकेज दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, वहां किसान के लिए क्या कोई बड़ा फैसला लिया? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने किसान के साथ संकट पैदा किया है और साथ ही साथ 10 साल में बेरोजगारी बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को आधी अधूरी नौकरी दे रही है और देश का नौजवान पक्की नौकरी चाहता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आधी अधूरी नौकरी में आरक्षण लागू होगा? अखिलेश ने बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताया है। अखिलेश के ये दोनों बयानों को सुनिए, एक बजट के पहले का और एक बजट के बाद का। तो निवेश की हालत क्या रही होगी और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी-बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश के प्रधानमंत्री जी का क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? पिछले 10 साल में आप भी जानते हो कि आपको भी कितना सामना करना पड़ता होगा महंगाई का। आपने खुद महसूस की होगी महंगाई और आप ही अखबार और टीवी से तस्वीरें देखते हैं बेरोजगारी की। क्या उम्मीद करोगे आप? अब बजट आ जाने दो। किस वो बजट है, हो सकता है कुछ नया करें। किसानों को लेके क्या लग रहा है? उम्मीद कम है क्योंकि जिनके 10 साल ऐसे ही गुजर गए हों, महंगाई बढ़ाते हुए, बेरोजगारी बढ़ाते हुए, निवेश को कम करते हुए, कहने को कहते हैं 5 भी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हों, 5 में नंबर की अर्थव्यवस्था का क्या फायदा? वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्रीय बजट को मायूस करने वाला बताया है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों को मायूस करने वाला है। मायावती ने लिखा है कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन और 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबके के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के लिए नई सरकार में अपेक्षित सुधारावादी नीति और नीयत का अभाव है। वहीं जो आज बजट पेश हुआ है उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।